हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। 6.29। सर्वभूत स्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भक्त है वो सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और इस बात को समझता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा से हैं। मैं फिर से श्लोक दोहरा रहा हूं। श्लोक में लिखा है कि जो वास्तविक योगी है वो समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। होता क्या है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जबकि जो भक्त होता है वो ये सोचता है, ये समझता है, ये जानता है कि भगवान हर जगह है। जब वो ये सोचता है कि भगवान हर जगह है तो वो या तो गलत काम करता नहीं, और अगर गलत काम कोई करता भी है तो वो ये सोच के, ये समझ के करता है कि भगवान देख रहे हैं और आज नहीं तो कल मुझे इसके लिए दंडित किया जाएगा। ज्यादातर लोग जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, वो यही सोच के करते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। जब हमारे अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि परमात्मा सब जगह है, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, कोई ऐसी सृष्टि की जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। शास्त्रों के अनुसार भगवान की अनेक आंखें हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, प्रकाश है। इवन हमारे मन में, हमारे शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो अगर हम कोई भी पाप कर रहे हैं तो परमात्मा देख रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो ना देख रहे हो। इसीलिए भक्त कभी भी जहां तक हो सके कोई गलत काम नहीं करता। अब यहां पर एक विषय आया है जो पहले भी हम 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, और वो है, जैसे उसमें था पंडिता समदर्शिना। उस श्लोक में भगवान ने एग्जाम्पल देके बताया था कि जो भक्त है वो कुत्ते और चांडाल में, ब्राह्मण में और एक बुरे व्यक्ति में सेम देखता है। मतलब उसमें रिस्पेक्ट तो नेचुरली सबकी अलग अलग रहेगी ही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट वो डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करता, क्योंकि वो ये जानता है कि हर जीव में परमात्मा स्थित है। इस श्लोक में भी यही बात आ रही है कि जो वास्तविक योगी है, अर्थात जो भक्त है भगवान का, वो सभी जीवों में मुझको देखता है। यानी वो इस बात को जानता है कि हर जीव के हृदय में परमात्मा है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर जीव में आत्मा तो होती ही है, साथ में परमात्मा भी होते हैं हर जीव में। देयर इज नो एक्सेप्शन। इसलिए जो भक्त है उसे चाहिए कि वो हर जीव की रिस्पेक्ट करे, हर जीव की। वैसे तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वो सर्वगत है, परमात्मा जो है वो सर्वगत है। लोग बोलते भी हैं इस बात को, मैंने बचपन से सुना था। गीता तो अब पढ़नी शुरू की है और डिस्कस करनी शुरू की है लोगों से कि भाई कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो फिर हम लात क्यों मारते हैं चीजों को? सड़क पर चलता हुआ कुत्ता होता है उसको लात क्यों मारते हैं? मच्छर होता है उसको मार क्यों देते हैं? अगर हर जीव में, हर कण कण में आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? एक भक्त को सिर्फ मंदिर में ही हम्बल नहीं होना चाहिए या दूसरों के सामने ही हम्बल नहीं होना चाहिए। अच्छा भक्त वो है जो 24 घंटे भक्त है, 24 घंटे ही हम्बल है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए तो आप बोले कि जी हम तो ये नियम फॉलो करते हैं, हम तो इतने सदाचारी हैं, और जैसे ही सब लोग गए अपना बैठ के दारू पी रहे हैं, वो काम नहीं चलेगा। अगर हम भक्त हैं तो जो पब्लिक के सामने हमारी इमेज है वही इमेज हमारी रियल लाइफ में भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर समय हमारे साथ हैं, गुरु हर समय हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं। हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते। भगवान सब जगह है, वो हमें देख रहे हैं। इसी बात को समझना है, भगवत गीता यही समझा रही है। हम कई बार कुछ लोगों को लो कास्ट की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, कलर की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, बॉडी शेप की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं। हम बेसिकली उस व्यक्ति को नहीं कर रहे, उस शरीर, उस आत्मा, उस शरीर की वजह से। जैसे किसी को बिहारी बोल दिया, किसी को गरीब बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, अनपढ़ बोल दिया, गवार बोल दिया, या कुछ भी बोल दिया, बोल तो दिया, बट लेकिन हमने एक तरह से उस परमात्मा को भी गाली दी जो उसके हृदय में स्थित है।
हम अपमानजनक शब्द बोल के दूसरे का दिल दुखाने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, ताने मार के, टोंट मार के। जिस किसी में भी ये बुरी आदत है, मुझ में भी है, बट आदत तो बुरी ही है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। भगवत गीता इसकी सलाह नहीं देती। भगवत गीता कहती है कि हर एक के जीव में परमात्मा स्थित है, हर जीव की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि हम गीता को मानते हैं, बट क्या हम गीता की मानते हैं, ये एक क्वेश्चन है। नेचुरली अगर आप भक्त लोग ये श्लोक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप डेफिनेटली गीता की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप इस श्लोक को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें यह भी देखना है कि जो गीता में बातें लिखी हैं हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। गीता कहती है हर जीव की रिस्पेक्ट करो। इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन, आदमी की बात नहीं हो रही कि आदमी औरत की रिस्पेक्ट करो, हर जीव की। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं हर आदमी में हूं, भगवान ने कहा मैं हर जीव में हूं। बार बार मैं ये मैसेज भगवत गीता के थ्रू उन लोगों को देना चाहता हूं जो नॉनवेज खाते हैं। समझिए इस बात को कि हर जीव में परमात्मा स्थित है और आप उसको मार के पका के खा जाते हो। सोचिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। भगवान ने खाने के लिए हजारों लाखों चीजें इस दुनिया में बनाई हैं और आप एक जीव को मार के, काट के, तल के, माय गॉड, खा जाते हैं। आप सोचेंगे हम तो सिर्फ बकरा खाते हैं या हम तो सिर्फ मुर्गा खाते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में आप गाय भी खाओगे। प्रोग्रेस करता है ना आदमी। एक आदमी पहले गरीब होता है, वो पैदल चलता है, फिर साइकिल लाता है, फिर स्कूटी लाता है, फिर स्कूटर लाता है, फिर बाइक लाता है, फिर मारुति 800 लाता है, फिर होंडा सिटी लाता है। प्रोग्रेस करता है ना। ऐसे इस जन्म में हम सिर्फ अंडे खाते हैं जी। फिर आगे चल के इसी एज में हम KFC जाकर और दूसरा मीट भी खाना शुरू कर देते हैं। प्रोग्रेस करते हैं ना। फिर लाइफ की दूसरी स्टेजेस में जाकर हम जो है मुर्गा भी खाने लगेंगे, फिर उसके बाद हम बकरा भी खाने लगेंगे, फिर होते 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 फिर हम गाय का मांस भी खाने लगेंगे। फिर हम इतने पापी हो जाएंगे कि सुना है मैंने ऐसे कि कुछ कंट्रीज के अंदर जो है बच्चों की डिशेस भी बनती हैं। पता है आपको ये बात? बच्चों की डिशेस भी बनने लगी हैं। जो बेबीज अबॉर्ट कर दिए जाते हैं उनकी भी डिशेस बनती हैं, उनको भी लोग मार के पका के खाने लगे हैं। आने वाले टाइम में फिर ये बिजनेस बन जाएगा। जब वो डिशेस बहुत महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, बच्चे को जबरदस्ती अबॉर्ट करेंगे क्योंकि फिर वो बिक जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में, हो रहा है इस दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीव की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम प्रोग्रेस करेंगे इस डायरेक्शन में भी। जो भक्ति में प्रोग्रेस होती है वो इस दिशा में भी प्रोग्रेस होगी। अभी हम सिर्फ मच्छर को मार रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मच्छर है। बाद में धीरे धीरे हम नॉनवेज भी हो सकता है खाने लगे, क्योंकि हमें जीव की हत्या में कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सड़क पे चलते हुए कुत्ते को लात मार रहे हैं, हमें इसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा कि हम गलत कर रहे हैं। कुत्ता है, बट कुत्ता नहीं है वो भी एक जीव है। जीव में परमात्मा है, आत्मा है। तो यही एक भक्त के अंदर नेचर होना चाहिए कि वो अपने आप को इंप्रूव करे, प्रोग्रेस करे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी कि जो पूर्ण भक्त है, जो ये जानता है कि वो भगवान का एक अंश है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, हर जगह देखता है। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो हमें चाहिए कि हम हर समय हर जीव में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करें और हर जीव की रिस्पेक्ट करें। भगवत गीता के श्लोक का शायद यही संदेश है। हरे कृष्णा।